फिर से एक बार अपने परमेश्वर पिता के महान नाम को प्रभु यीशु मसीह में और पवित्र आत्मा में हम पुकार करके हम आशीषित हो सकते हैं। इसलिए उस महान परमेश्वर के महान नाम को प्रभु यीशु मसीह में हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और फिर से आज उस वचन को परमेश्वर के अनुग्रह में देखने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। और इसलिए आप सभी सुनने वाले भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस परमेश्वर के वचन को जो वीडियो के द्वारा मेरे भाई अमन के बड़े अथक परिश्रम के द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है, इसलिए ज़रूर इस वचन का इस वीडियो के माध्यम से आदर कीजिए, महिमा दीजिए। वचन को आदर देना, परमेश्वर को आदर देना है। इसलिए आज फिर से हम कुछ बातों को लेकर आप लोगों के सम्मुख आए हैं। सो परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह में धन्यवादित हैं कि फिर से अपने प्रिय भाई बहनों के साथ, मेरे भाई अमन के साथ एक वचन की बातों को सुनने सीखने के लिए हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में शामिल हुए हैं, समर्पित हुए। हम धन्यवाद देते हैं। मानुषिक ज्ञान बुद्धि को उस क्रूस की वेदी पर चढ़ाते हैं। ज्ञान प्रकाश की बुद्धि, युक्ति, पराक्रम, समझ, संयम की आत्मा में मेरे सुनने वालों का अभिषेक चाहते हैं और हर एक अंधकार की ताकतों को क्रूस की वेदी पर चढ़ाते हैं। और इस विनती को हम सब के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि फिर से आप लोगों के साथ, भाई अमन के साथ इन वचनों की बातों को सुनने सीखने का अवसर दिया। परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह में होकर, पवित्र आत्मा में होकर हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ। और कुछ बातों को देखेंगे जो मत्ती रचित सुसमाचार के अंतर है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से बहुत सी बातें की। इतनी बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ रहते हुए की थी, इतना काम किया था कि उन कामों की चर्चा या उसका लिखकर पृथ्वी पे रखना ये असंभव हो जाता। इसलिए जितनी बातें परमेश्वर ने हमारी आवश्यकता के लिए है, उसको परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा जो बातें करके हम तक पहुंचाया, उसको धन्यवाद देते हैं। और बहुत सी बातें इस मसीह ने अपने चेलों के साथ की। आज विशेष एक बातों को हम ध्यान करने जा रहे हैं जो मत्ती रचित सुसमाचार के 26वें अध्याय में लिखा है। सेवेंटी पद में लिखा है, 70 में, उसने सबके सामने यह कहकर इनकार किया और कहा, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। देखिए, पतरस मुर्ग बांग देने से पहले 3 बार अपने प्रभु स्वामी का इनकार करेगा। इसको प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही उसको बता दिया था। और जब यीशु मसीह पकड़वाए गए और सब चेले तो उसको छोड़ के भाग गए, परंतु पतरस पीछे पीछे छुपते छिपाते वहाँ तक पहुँच गया। और जब पतरस भी उस आंगन में पहुँच गया, तब वहाँ पर एक स्त्री ने आकर कहा, तू यीशु गलीली के साथ था। एक स्त्री आकर कह रही है पतरस से कि तू भी तो उस गलीली के साथ था। तब उसने सबके सामने यह कहकर इनकार किया और कहा कि मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रही है। और वास्तव में ये बातें आज मेरे और आपके लिए भी खुली हैं कि आज मैं और आप भी अपने स्वामी का हम इनकार करते हैं। तो कैसे इनकार करते हैं, कहाँ कहाँ इनकार करते हैं, इसकी जानकारी आज हम थोड़े समय में देखेंगे। और परमेश्वर ने इन बातों को हमारे लिए रखा है। जैसे मरकुस की पुस्तक में लिखा है, मरकुस की पुस्तक 8 अध्याय उसका 38 पद में लिखा है, जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, तब उससे भी लजाएगा। देखिए, आज मैं और आप
यदि अपने स्वामी का, अपने प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं लाज और शर्म के मारे, हम लज्जित हो करके, हम शर्म के मारे हम अपने प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं, वो भी पापी और व्यभिचारी जाति के सामने। मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि इस पृथ्वी की जाति पापी और व्यभिचारी है। तो मैं और आप भी अभी तक क्या पापी और व्यभिचारी जाति में पाए जाते हैं? यदि पाए जाते हैं तो आज हमको उससे अलग होने का एक मौका दिया गया है। जब तक मैं और आप इस शरीर में हैं, तब तक मैं और आप पापी और व्यभिचारी जाति से अलग होकर परमेश्वर के ठहराए हुए प्रबंध में हम धर्मी जाति बन सकते हैं। और परमेश्वर ने इन बातों को यशायाह नबी की पुस्तक में भी बोला है, यशायाह 26 के अध्याय में बोला है। इसलिए वचनों को ध्यान करिए, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो मुझसे और आपसे लजा जाएगा, तो फिर न हम यहाँ के रहेंगे न वहाँ के रहेंगे। इसलिए समय रहते हुए हमको इस पवित्र शास्त्र की बातों को हमको ध्यान कर लेना है। यशायाह 26 के दूसरे पद में कहता, फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। स्वर्ग के फाटकों को उनके लिए खोलो कह रहा है परमेश्वर, जो इस पृथ्वी पर पापी और व्यभिचारी जाति से अलग होकर एक धर्मी जाति बनकर जीवन व्यतीत कर रही है। तो परमेश्वर जो कह रहा है उस पर हमको विश्वास करना है। हम परमेश्वर की बातों पर विश्वास भी नहीं करते हैं और दूसरा हम इनकार भी करते हैं। एक तो हम परमेश्वर की बातों पर विश्वास भी नहीं करते हैं और उसकी बातों का इनकार भी करते हैं। तो ये सारा खेल स्वर्ग से गिरे हुए उस प्रधान स्वर्गदूत का है, जो मनुष्यों के जीवन में बैठकर, भीड़ में बैठकर सारे मानव जातियों को पापी और व्यभिचारी जाति बना के रखा है। ऐसे प्रभु यीशु मसीह देह धारण होकर हमको पापी और व्यभिचारी जाति से अलग कर धर्मी जाति बनाने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह धर्मी जाति बना रहा है। प्रभु यीशु मसीह किसी को ईसाई जाति या हिंदू जाति नहीं बना रहा है। तो इसलिए मैं और आप यदि स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, स्वर्ग के फाटक को खोलवाना चाहते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि हमको पापी जाति से, व्यभिचारी जाति से धर्मी जाति यीशु मसीह के द्वारा बनना है। ये काम यीशु मसीह करता है। शैतान हमको पापी और व्यभिचारी बना सकता है पर धर्मी नहीं बना सकता है, परंतु यीशु मसीह हमको पापी और व्यभिचारी जाति से धर्मी बना सकता है। ये परमेश्वर का दावा है, उसके वचन का दावा है। तो इसे देख लीजिए कि आज मैं और आप पापी और व्यभिचारी जाति से हम लजा भी रहे हैं और परमेश्वर के वचन का इनकार भी कर रहे हैं। तो आज हम परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं, यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं। एक दिन जब यीशु मसीह अपने परमेश्वर की महिमा में स्वर्ग से आएगा, स्वर्गदूतों के साथ आएगा, तो वो ऐसे मनुष्यों से लजाएगा, उनका इनकार करेगा जो आज इस पृथ्वी पर यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं। तो कहाँ कहाँ से हम इनकार करते हैं? सबसे पहले अय्यूब की पुस्तक में देखेंगे। अय्यूब की पुस्तक उसका 31 अध्याय में लिखा है। अय्यूब 31 के 28 पद में लिखा है, तो यह भी न्यायियों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता, क्योंकि ऐसा करके मैंने सर्वश्रेष्ठ ईश्वर का इनकार किया होता। देखिए, आज मनुष्य सर्वश्रेष्ठ ईश्वर का इनकार कर रहा है। कोई भी समाज में हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो और ईसाई हो, कोई भी हो, सर्वश्रेष्ठ ईश्वर का इनकार कर रहा है। जैसे मैं और आप भी कहीं सर्वश्रेष्ठ ईश्वर का इनकार तो नहीं कर रहे हैं। यदि इनकार कर रहे हैं तो आज हमारे लिए नुकसान रखा है, और इसलिए परमेश्वर इन बातों को हमको सिखा रहा है कि अय्यूब कह रहा है, तो यह न्यायियों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता, क्योंकि ऐसा करके मैंने सर्वश्रेष्ठ ईश्वर का इनकार किया होता।
अब देखिए, सर्वश्रेष्ठ ईश्वर का इनकार मनुष्यों ने किया है और अपने हाथों से ऐसे ईश्वरों को बना के घरों में हर एक स्थानों में रखा है जो ना चल सकते, ना बोल सकते, ना देख सकते, ना किसी का बचाव कर सकते हैं। जैसे मैं और आप सर्वश्रेष्ठ ईश्वर का इनकार करके जी रहे हैं, तो आज हमको वहाँ से अलग हो जाना है। अलग होंगे तो हमको इसका बेनिफिट मिलेगा, अलग नहीं होंगे तो हमको इसका लॉस उठाना पड़ेगा। जैसे परमेश्वर बोल रहा है कि हम किन किन स्थानों पे हम इनकार करने वाले हैं। तो पहला हमने देखा कि सर्वश्रेष्ठ ईश्वर का इनकार करने में पृथ्वी की सारी जातियाँ बहुत अच्छे मास्टर माइंड में चलती है ना। ईश्वर का इनकार करने के लिए मनुष्य मास्टर माइंड है, बाकी और चीज़ का इनकार नहीं करते, पर ईश्वर का इनकार करते हैं। तो इन बातों के लिए परमेश्वर आज हमको मौका दिया है कि मैं और आप देखें इस वचन के प्रकाश में, अय्यूब के 31 के 28वें पद के वचन के अनुसार में हम इन बातों को ध्यान कर लें। नहीं करेंगे ध्यान तो आज नहीं करेंगे तो कल हमको पछताना पड़ेगा। फिर नीति वचन 21 अध्याय में लिखा है, नीति वचन 21 अध्याय वचन 21 अध्याय के 7वें पद में लिखा है, जो उपद्रव दुष्ट लोग करते हैं उससे उन्हीं का नाश होता है, क्योंकि वे न्याय का काम करने से इनकार करते हैं। देखिए, आज हर मनुष्य जाति पृथ्वी की न्याय का काम करने से इनकार करते हैं। आज इस पृथ्वी पर न्याय का काम करने से इनकार करने वाले मनुष्य परमेश्वर से भी न्याय नहीं पा सकते हैं। यदि परमेश्वर से मुझको और आपको न्याय पाना है तो आज मुझको और आपको भी न्याय का जीवन बिताना है। न्याय से इनकार करेंगे तो न्याय के काम से इनकार करेंगे तो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में भी इनकार कर देगा। फिर उसी 21 का 25 पद में भी लिखा है, आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है, क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। देखिए, मनुष्य के हाथ काम करने से इनकार करते हैं, है ना। तो देखिए कहाँ कहाँ पर मैं और आप इनकार करने वाले हैं, इसको ध्यान कर लें, हम बाइबल पढ़ लें, समझ लें। यदि मैं और आप परमेश्वर का काम करने से मेरा और आपका हाथ इनकार कर रहा है, तो एक दिन परमेश्वर के हाथ भी मेरे जीवन के लिए काम करने के लिए इनकार कर देंगे। परमेश्वर का हाथ भी मुझको उस नरक की झील में जाने से बचाने से वो अपने हाथों को नहीं काम करने देगा। जैसे आज समय है, इन बातों को परमेश्वर ने आज हमको बताया, सिखाया है कि हम इन बातों को ध्यान दें। ध्यान नहीं देंगे तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। फिर इसी नीति वचन के 30 अध्याय में भी लिखा है, सारी चीज़ों को मैंने भी नहीं जाना था प्रियो, परंतु परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस वचन से इन जानकारियों को मैं प्राप्त कर रहा हूँ और वही काम कर रहा हूँ जो परमेश्वर मुझसे चाहता है। और इसलिए आप लोग भी इन चीज़ों को ध्यान में रखें और अपने जीवन में इसको स्थान दें, ताकि परमेश्वर हम सब की मदद कर सके, हमारी अगुवाई कर सके। और इसलिए परमेश्वर की इन बातों के लिए, इन वचनों के लिए हम परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह में हम धन्यवाद देते हैं और हम चलते हैं उसका अध्याय, नीति वचन 30 अध्याय उसका 9 पद में लिखा है, ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है। जब मेरा पेट भर जाए तब यह कहकर मैं इनकार करूँ कि यहोवा कौन है। कि जब मनुष्य का पेट भर जाता है तो भी वो परमेश्वर का इनकार करता है ना। इसलिए परमेश्वर इन बातों से आज हमको अलग करने का समय दिया है कि हमारा पेट जब भर जाता है, हम जब बहुत अच्छे जीवन बिताने लगते हैं, सुख और आनंद और वैभव में रहते हैं, तो हम यहोवा परमेश्वर को भूल जाते हैं, उसका इनकार करते हैं।
तो उसका इनकार करना कितना मेरे और आपके लिए खतरा है, ये बाइबिल ही मुझको और आपको बता सकती है। जिसको देखिए व्यवस्था विवरण 31 अध्याय के 20वें पद में भी परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इन बातों की जानकारी दी। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय और उसका 20वें पद में लिखा है, देखते हैं अपन। जब मैं इनको उस देश में पहुंचाऊंगा जिसे देने की मैंने इनके पूर्वजों से शपथ खाई थी, और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और खाते खाते इनका पेट भर जाए और ये हृष्ट पुष्ट हो जाएंगे, तब ये पराय देवताओं की ओर फिरकर उनकी उपासना करने लगेंगे और मेरा तिरस्कार करके मेरी वाचा को तोड़ देंगे। देखिए परमेश्वर कह रहा है कि ऐसी परिस्थिति में जब हम दूध और मधु की धारा में पहुंच जाएंगे और उसको खाते खाते जीवन बिताएंगे, तो हम पराये देवताओं की ओर फिरकर उनकी उपासना करने लगेंगे और जीवित परमेश्वर का, उस प्रतिष्ठित महान परमेश्वर का हम तिरस्कार करेंगे, उसका इनकार करेंगे। तो इन बातों से, ऐसी घटनाओं से परमेश्वर आज मुझको और आपको और दुनिया को बचाना चाहता है। यदि हम बचना चाहते हैं तो आज मेरे और आपके लिए समय है कि आज मेरे और आपके सृष्टिकर्ता का इनकार करना मेरे लिए कितना घातक है, ये बाइबिल मुझको बता रही है। और कोई नहीं बता सकता, बाकी कोई नहीं बता सकता दुनिया में, है ना, कि परमेश्वर का इनकार करना कितना घातक है। ऐसे परमेश्वर का इनकार यदि आपने आज तक किया है तो आज इस वीडियो के द्वारा, इस मैसेज को सुनकर आप परमेश्वर का इनकार करना छोड़ दीजिए। परमेश्वर का इकरार कीजिए, इनकार मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का इनकार करेंगे, जीवित परमेश्वर का इनकार करेंगे तो हमको फिर बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसलिए परमेश्वर ने इन बातों को, इन वचनों को हमें दिया है। ये वचन हमारे घर तक पहुंच चुके हैं। ये वचन हम तक पहुंचने के लिए कितना परमेश्वर को नुकसान उठाना पड़ा है, ये मैं और आप नहीं जानते हैं। जानना चाहते हैं तो इतिहास देखिए, है ना, हिस्ट्री, इतिहास में इसका वर्णन है कि परमेश्वर को अपने पुत्र को यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा, उसके पुत्र को क्रूस पर मरने तक पहुँचने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा, फिर उसके इस वचन को मेरे और आपके घर तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर को कितना कुर्बानी देनी पड़ी। इसलिए इस वचन का आज मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके परिवार में कोई आदर नहीं, सम्मान नहीं, इसका इनकार ही किया जा रहा है। तो इसलिए इसका कितना बड़ा मुझको और आपको अपने परिवार के साथ नुकसान उठाना पड़ेगा, ये बाइबिल से आज समय रहते हुए हम देख लें। और इसलिए परमेश्वर यिर्मयाह 11 अध्याय में भी कहता है, यिर्मयाह 11 अध्याय में कहता है, यिर्मयाह 11 अध्याय उसके 10वें पद में लिखा है, जैसे इनके पुरखा मेरे वचन सुनने से इनकार करते थे, वैसे ही ये भी उनके अधर्मों का अनुसरण करके दूसरे देवताओं के पीछे चलते और उनकी उपासना करते हैं। इस्राएल और यहूदा के घरानों ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया है। देखिए, जैसे मेरे पुरखाओं और आपके पुरखाओं ने परमेश्वर का वचन सुनने से इनकार करते थे, है ना, तो आज बहुत से लोग परमेश्वर का वचन सुनने से भी इनकार करते हैं। बहुत से लोग, मैं भी करता था इनकार, मैं भी 32 साल पहले इनकार करता था, मैं भी वचन को नहीं पढ़ता था। इसको ना पढ़ करके हमको इसका इनकार करते हैं, इसको ना सुनकर हम इसका इनकार करते हैं, इस वचन के अनुसार ना चल करके हम इसका इनकार करते हैं। 3 स्टेप में इनकार होता है, एक ना पढ़ने से, एक ना सुनने से और एक इस वचन के अनुसार ना चलने से इस वचन का इनकार होता है। तो आज समय है मेरे और आपके पास कि यदि मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने, सुनने या चलने से इनकार कर रहे हैं तो आज हम अपने मनों को फिरा लें। आज समय है, कल समय नहीं रहेगा। प्राण शरीर से निकल जाएगा तो फिर मन फिराने का अवसर नहीं मिलेगा। और बहुत से लोग जो परमेश्वर का इनकार किए, जो इस पृथ्वी से चले गए, उनको परमेश्वर बताता है कि वो कहाँ चले गए।
वो कहाँ चले गए। इसे अय्यूब की पुस्तक 26 अध्याय के 5 पद में लिखा है। अय्यूब की पुस्तक 26 अध्याय उसका 5 पद। इसलिए बाइबिल से देख लीजिए कि आप कहाँ जाने वाले मुसाफिर हैं। हमारे पुरखा कहाँ चले गए, ये यीशु मसीह बता सकता है और कोई नहीं बता सकता। तो देखिए अय्यूब में परमेश्वर ने इन बातों को बताया। अय्यूब 26 अध्याय और उसके 5वें पद में लिखा है, जिसको हम देखेंगे। बहुत दिन के मरे हुए लोग भी जल निधि और उसके निवासियों के तले तड़पते हैं। और 6वें पद में लिखा, अधोलोक उसके सामने उघड़ा रहता है और विनाश का स्थान ढप नहीं सकता। देखिए बहुत दिनों के मरे हुए लोग जल निधि अर्थात पानी के लिए और अपने निवासियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने कुटुंबियों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने ज़िले और नगर और देश के लिए तड़प रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने देह के दिनों में परमेश्वर का, यीशु मसीह का इनकार किया था। और जो भी इस पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर का या यीशु मसीह का, उसके वचन का इनकार करेगा, वो भी इसी स्थान पे जाएंगे। ये बाइबिल कहती है, मैं नहीं कहता हूँ, मैं कुछ नहीं कहता हूँ, मेरे को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बस परमेश्वर के वचन को परमेश्वर ने मेरे मुख से कहने के लिए मेरे मुख को चुना है। और मेरे मुख से परमेश्वर अपने वचन को कहने के लिए मेरा अभिषेक किया है, मेरे भाइयों का अभिषेक किया है, मेरे भाई अमन का अभिषेक किया, भाई शंकर साहू का अभिषेक किया, भाई विजय सिंह का, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बेटे हर्ष का अभिषेक किया है। कि हम परमेश्वर की मुख की बातों को अपने मुख से हम लोगों तक पहुंचा दें, जानकारी दे दी जाए। अब इंसान को कहाँ जाना है? जहाँ पानी नहीं मिलेगा वहाँ जाना है, जहाँ परिवार नहीं मिलेगा वहाँ जाना है, या जहाँ सुख और शांति मिलेगी वहाँ जाना है। तो उसके लिए हमको परमेश्वर के इनकार वाले जीवन से मन फिराना है। यदि आप और मैं आज वचन को पढ़ने से, सुनने से, चलने से इनकार करने वालों में पाए जाते हैं, तो हमको ऐसे स्थान से हमको अलग हो जाना है। अलग होंगे तो हमको भी परमेश्वर स्वीकार करेगा। अलग नहीं होंगे, परमेश्वर हमको स्वीकार नहीं करेगा। सो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबकी सहायता करें। और भी अधिकाई से वचनों को आप लोग पढ़िए, हमारी विनती है। परमेश्वर की ओर से हम निवेदन कर रहे हैं आप लोगों से कि आप लोग वचन को अधिकाई से अकेले पढ़िए, परिवार के साथ पढ़िए और पवित्र लोगों के साथ पढ़िए। इस वचन को अकेले पढ़िए, परिवार के साथ पढ़िए, और तीसरा पवित्र लोगों के साथ पढ़िए। जो परमेश्वर का इनकार नहीं कर रहे हैं उनके साथ पढ़िए। तो आप लोग भी और मैं भी परमेश्वर का इनकार करना बंद कर देंगे। हम जो इनकार करते हैं वचन को पढ़ने, सुनने, चलने से, उन्हीं के साथ हम वचन पढ़ते और सुनते हैं, तो हम भी इनकार करने वालों में गिने जाते हैं। सो ऐसे स्थानों से, ऐसे लोगों से, ऐसी बातों से जो परमेश्वर का, यीशु मसीह का, उसके वचन को पढ़ने और सुनने और चलने से इनकार करते हैं, उनके साथ हम भी एक दिन ऐसे जगह में चले जाएंगे जहाँ से किसी प्रकार की वापसी नहीं है। सो परमेश्वर इन कार्यों के लिए हम सबकी, हमारे घराने के साथ मदद करें। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, उद्धारकर्ता यीशु मसीह में धन्यवादित हैं फिर से इस वचन को मेरे लिए, मेरे प्रिय सुनने वाले भाई बहनों के लिए तूने दिया, और ये सारी बातें, सारे वचन मेरे जीवन में, सुनने वाले भाइयों और बहनों के जीवनों में कार्य करें कि हम किसी भी रीति से अपने सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर का, जो यीशु मसीह में इस पृथ्वी पे काम किया, उसका मैं और मेरे परिवार और मेरे सुनने वाले भाई और बहनों का परिवार इनकार न करे। ऐसे में तुझसे निवेदन करते हुए इस विनती को हम सब के उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए।